students, today we will discuss about force and pressure. So in general life force क्या होता है, फोर्स क्या है, मतलब अगर हम फोर्स की बात करें तो हमारे दिमाग में कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं फोर्स की. अगर हम कॉमन और सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फोर्स इज नथिंग बट इट इज़ ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. अगर हम किसी बॉडी को पुश कर रहे हैं या फिर किसी बॉडी को हम पुल कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, हमारा फोर्स हुआ. मतलब हम उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, किसी बॉडी को अगर हम पुल कर रहे हैं, किसी बॉडी को हम अगर पुश कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, हमारा फोर्स हुआ. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी. मतलब अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के ऊपर कुछ एक्शन कर रही है तो वो क्या हुआ, हमारा फोर्स हुआ. तो बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर, या फिर फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन बॉडी. ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल्स है फोर्स के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि वॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा है. क्या करने की कोशिश कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है. तो ये क्या हुआ हमारा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी पर्सन है वो वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, ये फोर्स का एग्जाम्पल है हमारा. यहाँ पर एक जो बॉय है वो कार्ड को पुल कर रहा है. ठीक है, बास्केट को पुल कर रहा है. पुल कर रहा है इन द सेंस कि वो उसके ऊपर उसको मूव करने के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा फोर्स का एक एग्जाम्पल हुआ. अब ये तो हमारे दो हुए कॉमन एग्जाम्पल्स. अगर हम जनरल लाइफ में अगर हम बात करें, जब हम किसी भी ऑफिस या हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, ठीक है, तो हमें डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए हमें उसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. कैसे, क्योंकि अगर हम डोर को ओपन या क्लोज करेंगे तो हमें उसे पुश या पुल करना पड़ेगा. ठीक है, क्या करना पड़ेगा, पुश या पुल करना पड़ेगा. तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम डोर को ओपन करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं तो हमें उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. एक और एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है एक बुक का. ठीक है, टेबल है एक, उस पर हम बैठे हुए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं. हमें उन्हें बुक पास करनी है तो हम क्या करेंगे, उस बुक को पुश करेंगे. हमें बुक अगर रिटर्न लेनी है तो हम क्या करेंगे, पुल करेंगे. तो एक कॉमन सा क्या हो गया कि फोर्स इज नथिंग बट इट इज एन पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फोर्स, कि हम फोर्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी यूनिट क्या है. जैसे कि डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर. हम अगर बात करें कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक में कुछ डिस्टेंस कवर करी है, मैंने यहाँ से यहाँ तक कुछ पाथ ट्रैवल किया है, तो मैं क्या बोलूँगी कि मैं इतने मीटर मैंने इतना पाथ कवर किया है. ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मैं 2 चल के गई, मैं 5 चल के गई, मैं 2 मीटर चल के गई, मैं 5 मीटर की मैंने डिस्टेंस कवर करी. ठीक है, तो वैसे ही अगर हम फोर्स की बात करें तो ऐसा ही यूनिट है फोर्स की, वो क्या होती है हमारी, न्यूटन. क्या होती है बच्चों, न्यूटन. और इसको हम क्या बोल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि मैंने किसी बॉडी के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, या फिर मैंने किसी बॉडी के ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, मैंने उसे पुश या पुल किया, तो मैंने कितना अमाउंट फोर्स अप्लाई किया, तो हम न्यूटन है उसकी यूनिट और उसमें उसे मेजर करेंगे. ठीक है, सो 1 न्यूटन विच इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन. ठीक है, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक. अब इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या हम बिना इंटरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन, फोर्स इंटरेक्शन की वजह से होता है. ज़रूरी है ऐसा? तो आइए देखते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक खराब कार है. ठीक है, हमें उसे मूव करना है, तो अगर कोई पर्सन उसके पास जाकर सिर्फ खड़ा हो गया, ना उसे टच किया ना कुछ, बिना इंटरेक्ट के, क्या वो कार मूव करेगी? तो आंसर है नहीं करेगी. करेगी मूव? नहीं करेगी. लेकिन वहीं अगर उस कार को
पुश किया उस पर्सन ने, ठीक है, उसके ऊपर कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया तो वो कार मूव करेगी। तो आंसर है यस, कार मूव करेगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, कि इन जनरल लाइफ में फोर्स हमारी डे टू डे लाइफ पे क्या इफेक्ट डालते हैं, फोर्सेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम जनरल बात करें तो फोर्स शेप चेंज करता है किसी बॉडी का, किसी बॉडी की साइज चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है इनिशियली तो हम फोर्स अप्लाई करके उसे मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक फुटबॉल है जो कि रेस्ट पर है, मैंने उसे किक किया तो वो क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है हमारा? इससे ये कंक्लूड होता है कि फोर्स कैन मूव अ बॉडी विच इज लाइंग एट रेस्ट। इनिशियली अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और हमें उसे मोशन में लाना है तो हमें उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने अभी कार वाला एग्जांपल देखा था, खराब कार है, मूव करना है, उसे मोशन में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ अमाउंट का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स कैन मूव अ बॉडी विच इज लाइंग एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम फोर्स अप्लाई करके उसे मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट है हमारा फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, और अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में भी लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइसिकल पे राइड कर रहे हैं, ठीक है, सडनली हमने कुछ डिस्टेंस पे जाके ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, हमारी जो बाइसिकल होगी वो क्या होगी, वो रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हमने और भी ज़्यादा तेज़ी से पैडल मारने चालू कर दिए, ठीक है, तो क्या होगा, और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हम कोई भी बच्चा है, ठीक है, बचपन में हमने बहुत सारे गेम खेले थे, एक उसमें से व्हील वाला भी था, वुडन रॉड से अगर हम व्हील को मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन में, अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस व्हील की स्पीड इंक्रीज होगी। क्या होगी, उस व्हील की स्पीड इंक्रीज होगी। वहीं अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि इफ वी अप्लाई force in the opposite direction of the motion then speed gets decreases। ठीक है, to decrease speed force is applied in a direction which is opposite to the motion of the body। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या होगी, जो भी बॉडी मोशन में है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हमें उसकी स्पीड इंक्रीज करनी है तो इफ वी अप्लाई फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारी बॉडी, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर हमने उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है हमारा फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फोर्स जो है किसी भी बॉडी की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैसे, सबसे कॉमन एग्जांपल हम लें, रॉप से अगर हमने स्टोन टाई किया, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, मूव तो कर रहा है तो क्या उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। क्या हो रही है, हर एक इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो स्टोन की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, या फिर हम एग्जांपल लें बॉल का, बॉल को हमने, ठीक है, स्केल के ऊपर हमने बॉल को हिट किया और हिट करने के बाद क्या हुआ, जो बॉल है हमारी वो अपोजिट डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन क्या हुई, चेंज हो गई, रिफ्लेक्ट होके बॉल की डायरेक्शन
चेंज हो गई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमने उस बॉल पे फोर्स अप्लाई किया और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। जो बॉल थी हमारी वो स्केल पे जाके रिफ्लेक्ट हुई एंड देन अपोजिट डायरेक्शन में वो रिटर्न बैक आ गई, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी, ठीक है। अब डायरेक्शन की भी बात कर ली हमने, स्पीड की भी बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम रबर बैंड की बात करते हैं, ठीक है। हमने रबर बैंड को क्या किया, स्ट्रेच किया तो उसका शेप चेंज हुआ, ठीक है। हाँ वो ठीक है कि अगर हम उसे फिर से मूव करेंगे तो वो उसकी इनिशियल पोजीशन में फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे, कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। या फिर हम स्पंज बॉल का एग्जाम्पल लें, ठीक है। अगर हम स्पंज बॉल्स को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे फिर से फ्री कर देते हैं तो वो फिर से रिगेन कर लेती है उसका शेप, ठीक है। मतलब अगर हम जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉल का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्स कैन मेक अ बॉडी रोटेट। अब अभी तक के तो सब एक स्टेटमेंट से समझ आ रहा था कि ठीक है डायरेक्शन चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, शेप चेंज हो रहा है, तो हम समझ पा रहे थे। लेकिन अब क्या है, फोर्स कैन मेक अ बॉडी रोटेट, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब वो फोर्स लगाने से क्या हम किसी बॉडी को रोटेट कर सकते हैं? तो हाँ, when an electric current is passed through a motor of a ceiling fan, जो भी हमारा फैन है, ठीक है, वहां से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसकी मोटर से तो फोर्सेस आर प्रोड्यूस। वहां पे क्या होगा बच्चों, फोर्स प्रोड्यूस होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इन द डायनामो विच मेक्स द फैन टू रोटेट, जिसकी वजह से क्या होगा, जब फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फैन होगा वो रोटेट करने लगेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स कैन मेक अ बॉडी इन अ रोटेटरी मोशन, ठीक है। मतलब फोर्स किसी भी बॉडी को रोटेटरी मोशन में भी ला सकता है, ठीक है। तो अब इतने सारे हमने इफेक्ट्स देख लिए फोर्सेस के, ठीक है। तो अगर अब फोर्स की बात आएगी तो हमारे माइंड में कौन कौन सी चीजें आएंगी फोर्स से रिलेटेड, कि फोर्स किसी भी बॉडी को जो ऑलरेडी रेस्ट पे उसे मोशन में ला सकता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज भी चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद में क्या है, रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कंक्लूजन ये निकला कि अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी, चेंज इट्स शेप एंड साइज, और कैन प्रोड्यूस एन रोटेशनल इफेक्ट, और क्या हो सकता है, रोटेशनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई फोर्स के बारे में, फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है, यूनिट के बारे में कि हम फोर्स को किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक।